श्रद्धा बिना भी नित्य, श्रद्धा बिना भी नित्य, गोविंद राधे। 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 सत्संग श्रद्धा रति, भक्ति दिला दे। सत्संग श्रद्धा रति, भक्ति दिला दे। श्रद्धा बिना भी नित्य, गोविंद राधे। सत्संग श्रद्धा रति, भक्ति दिला दे। अविनाभी नित्य, गोविंद राधे। सत्संग श्रद्धा रति, भक्ति दिला। देखिए, वेद से लेकर रामायण तक एक स्वर से सब कहते हैं कि सबसे पहले भागवत विषय में श्रद्धा परमावश्यक है। श्रद्धा, आदौ श्रद्धा ततः साधु संगोथ भजन क्रिया। पहले श्रद्धा हो, नंबर 1, फिर नंबर 2 वास्तविक महापुरुष मिले, फिर नंबर 3 हम उसके शरणागत हों, फिर नंबर 4 साधना करें, तो फिर नंबर 5 भगवत प्राप्ति होती है। वेद कहता है श्रद्धत्व तात श्रद्धत्व। अरे मनुष्यों, श्रद्धा करो। कहां श्रद्धा करें? श्रद्धा शब्द का अर्थ क्या है? शंकराचार्य जगत गुरु ने श्रद्धा शब्द का अर्थ किया, गुरु वेदांत वाक्येषु दृढ़ो विश्वासः श्रद्धा। गुरु और वेद वेदांत के वाक्य पर पूर्ण विश्वास रखना ये श्रद्धा है। अपनी बुद्धि न लगाना। देखो, आप लोग पढ़ते हैं स्कूल में, प्रारंभ में ही जब आप इंग्लिश पढ़ने जाते हैं ABCD, तो सबसे पहले आपको बताया जाता है
कि ए बोलो, बी बोलो, आप बोलते हैं, फिर उसकी शक्ल आपके सामने बनाई जाती है। ए की शक्ल ऐसी होती है, बी की ऐसी होती है। तो आज तक किसी लड़के ने ये प्रश्न नहीं किया इसको ए क्यों कहते हैं, इस शक्ल वाले को बी क्यों कहते हैं, और ए की शक्ल ऐसी ही क्यों होती है। अगर ऐसा कोई लड़का प्रश्न करता तो टीचर कहता है गड़बड़ है, इसको बाहर निकालो, ये नहीं पढ़ सकता। और अगर ये न भी कोई प्रश्न करे और कोई हिंदी का विद्वान, संस्कृत का विद्वान इंग्लिश पढ़ रहा हो और उसमें साइलेंट का चक्कर बड़ा होता है, एक एक शब्द में अजीब अजीब साइलेंट वगैरह होते हैं, उनको लिखो, बोलो मत। और यह भी विचित्र बात है, कहीं ई को ये बोलेंगे, कहीं ए को ई बोलेंगे, और कहीं लिखेंगे बोलेंगे ही नहीं। हाँ, आप सब मानते जाते हैं, हाँ, रटते जाते हैं। अरे एक बार का मजाक बनाए, बनारस यूनिवर्सिटी में मैं बोल रहा था, तो वहां इंग्लिश प्रोफेसर आए लिटरेचर के, बैठे थे वो भी और तमाम लोग बैठे थे। तो ये बात चल रही थी कि प्रेम रस सिद्धांत पर का अनुवाद करना चाहिए इंग्लिश में। तो हमने कहा भाई जो फिलॉसफी जानता हो और इंग्लिश लिटरेचर भी जानता हो वो कर सकता है अनुवाद, खाली लिटरेचर वाला नहीं कर सकता। तो वो बोल पड़े कि नहीं महाराज जी ऐसा तो नहीं है, हम तो लिटरेचर पढ़ाते हैं एमए, हाँ, लेकिन हम कर सकते हैं। तो हमने मजाक में पूछा बताओ बर्कले की क्या स्पेलिंग है। एक फिलासफर का नाम है बर्कले, फिक्टे, प्लेटो, कांट, ये सब फिलासफर हुए हैं। ये तो हमको नहीं मालूम। क्यों नहीं मालूम? एमए पढ़ाते हो और एक नाम को तुम नहीं लिख सकते, नहीं बता सकते कि ये तो महाराज जी सबके अलग अलग होते हैं। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूं कि जब फिलॉसफी के शब्द आप नहीं समझे होंगे तो कैसे अनुवाद करेंगे। अरे इतनी बारीक बातें हैं हमारे हिंदू फिलॉसफी में कि कोई शब्द ही नहीं है इंग्लिश में। अरे पाप और पुण्य के शब्द नहीं, पाप माने है, पुण्य माने है, पुण्य माने तो नहीं है हमारे इंग्लिश में। अरे तुम्हारी क्या भाषा है जी। हाँ, तो आप सब मानते जाते हैं तब विद्वान बनते हैं इंग्लिश के। इसी प्रकार वेद शास्त्र और गुरु के वाक्य पर तर्क वितर्क कुतर्क अतितर्क नहीं करना है, अन्यथा गए, कभी नहीं समझ सकेंगे आप। संसार में देखो एक छोटा सा बच्चा है 4-5 साल का, उससे एक बड़े बच्चे ने मजाक किया। उसने कहा तू अपनी मम्मी का बेटा है कि अपने पापा का बेटा है? उसने कहा हमको तो दोनों कहते हैं बेटा। दोनों का बेटा कैसे हो सकता है? उसने कहा हाँ, जाके पूछना। तो भोला भाला
जाके माँ से पूछता है, मम्मी मैं तेरा बेटा हूं कि पापा का? मम्मी मुस्कुराकर समझ गई कि ये बुद्धू बच्चा, इसको मैं कैसे समझाऊं। दोनों का बेटा है तू रे। दोनों का कैसे हूं, मैं एक का बेटा होऊंगा, आज फैसला करो। तो पापा के पास भी गया, वो भी मुस्कुरा दिए कि इसको समझाएं कैसे। जो काम दोष रहित है, उस भोले बालक को कौन फिलॉसफर समझा सकता है कि तुम माँ बाप दोनों के बेटे हो? वो समझ नहीं सकता, रट लेगा भले ही। ऐसे ही भगवान के एरिया की बातें हम माइक अवस्था में नहीं समझ सकते, हमको पहले मान लेना पड़ेगा। फिर बाद में जब वहां पहुंच जाएंगे तब समझ में आएगा। जब वो बच्चा 18 साल 15 साल का होगा तब समझेगा हम माँ के भी बेटे हैं, बाप के भी बेटे हैं। उसके पहले नहीं समझ सकता और कोई समझा भी नहीं सकता। उसको जिद नहीं करना चाहिए, श्रद्धा करना चाहिए, मान लेना चाहिए। ऐसे ही भगवान के विषय में हम लोग तर्क वितर्क ना करें, अपराध होगा और समझ में आएगा नहीं। जैसे काम रहित है, भगवत प्राप्ति कर चुके हैं प्रहलाद ध्रुव बचपन में, फिर ब्याह हुआ, बच्चे हुए। क्यों जी, काम रहित है तो बच्चे कैसे हुए? इम्पॉसिबल। क्यों? हम लोगों के लिए इम्पॉसिबल है, भगवान के लिए भी इम्पॉसिबल कह दिया आपने। भगवान तो काम रहित होंगे ना? हाँ हाँ, उनके विषय में कोई डाउट नहीं। अच्छा तो फिर बताओ, भगवान के 16,108 स्त्रियां थी। हाँ, एक एक स्त्री के 10-10 बच्चे हुए। हाँ, कैसे हुए? हाँ, नहीं समझ में आता। अच्छा ये बताओ, तुमने किसी को एक झापड़ मारा है? हाँ मारा है। तो कैसे मारा है? वो बड़ा गुस्सा आया, पहले तो मैंने गाली वाली दिया, डांटा वाटा, उसके बाद और गुस्सा बढ़ा तो मैंने मार दिया झापड़। अच्छा, बिना गुस्से के भी झापड़ कभी मारा है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कोई मर्डर कोई किसी ने किया है बिना गुस्से के? ये कैसे हो सकता है? हनुमान जी ने किया है, अर्जुन ने हजारों लाखों मर्डर किए और सब जगह श्री कृष्ण को देख रहे थे अर्जुन, सब जगह राम को देख रहे थे हनुमान जी, और मर्डर भी कर रहे थे। हाँ, ये नहीं हो सकता। क्यों? हम नहीं कर सकते इसलिए ऐसा नहीं हो सकता। अरे भाई, तुम तो एक छोटी सी बात भी नहीं कर सकते। देखो, एक नट एक रस्सी बांधकर उसके ऊपर चलता है 50 फुट ऊंचाई पर। हाँ, तुम चल सकते हो? चल के दिखाओ। अरे मैं गिरूंगा, मर जाऊंगा। तो छोटी छोटी बात तुम दुनिया की नहीं कर सकते जब तक उतनी नॉलेज, उतनी अवस्था पर न पहुंच जाओ। तो तुम भगवान के एरिया की बात क्या समझोगे? उनके पास योग माया की पावर होती है, उस पावर से वे लोग क्रिया करते हैं, अटैचमेंट नहीं है। अरे थोड़ा बहुत तो तुम लोग भी कर लेते हो, है? हम लोग भी। हाँ, देखो तुम्हारी ये छाती है, हाँ, इसी छाती में बाप को चिपटाया, हाँ, इसी छाती में बेटे को चिपटाया, हाँ,
इसी छाती में बीबी को चिपटाया, हाँ, इसी छाती में बिटिया को चिपटाया, हाँ, और फीलिंग अलग अलग हुई, हाँ, अलग अलग हुई। ऐसा क्यों? क्रिया तो एक कर रहे हैं आप और फीलिंग अलग अलग हो रही है, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों का नहीं मालूम, लेकिन अलग अलग होती है फीलिंग। तो जब आप इतना कमाल कर लेते हैं तो भगवान के लिए और महापुरुषों के लिए आपको आश्चर्य होता है। जब वहां आप पहुंच जाएंगे माया से परे, तब आप कहेंगे अरे तो बिल्कुल नेचुरल है, हम पहले इसको इम्पॉसिबल कहते थे। तो श्रद्धा करना पड़ेगा पहले, फिर प्रैक्टिस करके जब उस क्लास में पहुंच जाएंगे तब अनुभव होगा, तब बोध होगा। गौरांग महाप्रभु ने कहा श्रद्धा शब्दे कहे विश्वास सुदृढ़ निश्चय। लेकिन वेद व्यास जी कहते हैं अगर कोई वास्तविक महापुरुष का नित्य सत्संग करे, नित्य लगातार, तो श्रद्धा पैदा हो जाएगी अपने आप, क्योंकि वो सुनेगा सब बातें रोज कि श्रद्धा करनी चाहिए, क्योंकि रीजन सुनेगा तो कहेगा हाँ हम बड़े बेवकूफ हैं, हम श्रद्धा नहीं करते, और संसार में तो करते हैं। पहले रुपया दे देंगे बैंक वाले को 1 करोड़ और फिर कहेंगे रसीद बना दे। वो गिन रहा है, वो कह दे इसमें 100 रुपए कम है, मैंने तो गिना था तो कम नहीं था, और लड़ जाए दोनों। या हम कहे पहले रसीद दो फिर रुपया दे, वो कहेगा पहले रुपया दो फिर रसीद दे, तो कोई काम ही नहीं होगा संसार में। तो सब जगह तो हम विश्वास संसार में करते हैं और भगवान के एरिया में पहले फल दे दो फिर हम भक्ति करें, ऐसा कैसे होगा? हम लोग संसार में जाते हैं ना, हनुमान जी के यहाँ, दुर्गा जी के यहाँ, वैष्णो जी के यहाँ, हमारा ये काम कर दो तो मैं चुनरी चढ़ाऊंगा। पहले काम कर दो नहीं तो हमारा पैसा बेकार जाएगा। भगवान के लिए इतनी बड़ी शर्त है, और संसार के लिए 1 करोड़ दे दिया, बैंक वाले को कहा रसीद बना दे, उन्होंने कहा बैठो बनाता हूं। तो श्रद्धा के बिना भी अगर लगातार सत्संग करे तो श्रद्धा पैदा हो जाती है लगातार। ऐसे नहीं कि एक दिन चला गया, ऐसे नहीं होगी श्रद्धा। तो श्रद्धा बिना भी नित्य लगातार सुनता रहे महापुरुष की वाणी, तो भगवान की इम्पोर्टेंस रियलाइज करेगा। अरे मैं बड़ी गलती कर रहा हूं, संसार में तो आनंद है नहीं है, मैं मरा जा रहा हूं इसके लिए, और जहां आनंद है उसकी चिंता ही नहीं है हमको। बड़ी गलत बात कर रहा हूं अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। ये लो श्रद्धा आ गई, ऐसा है।